हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो सकता है ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं। इस वक्त ये रीडिंग देखते हुए जिनके बारे में भी आप सोचेंगे, हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ठीक है, और क्या वो फील करते हैं इस कनेक्शन को लेके। ऑल राइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं। पाइल नंबर 1 है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं एंड देन वी विल सी कि क्या निकल के आता है। ठीक है, ऑल्सो गाइस अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माई ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके, क्या उनके मन में है और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स सी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस का इशू है। और देखते हैं क्या आता है, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। डिस्टेंस का इशू है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स and 9 of cups. Okay, so we have 9 of cups and we have 10 of cups. Okay, very good. 4 of cups. Okay. Alright guys, I hope आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं राशियां बता देती हूँ सबसे पहले यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप, सेजिटेरियस हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारी ही राशि ऑलमोस्ट मुझे नजर आ रही है, किसी भी राशि के हो सकते हो आप या फिर आपके पर्सन। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। अगर आपको स्टोरी रेजोनेट करेगी तो मतलब यही आपकी ही फाइल है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। ठीक है, हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हो वो आपके शहर या सिटी के ना हो, दूसरे शहर या दूसरे सिटी के हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे मिले होंगे आप लोग। ठीक है, जैसे फेसबुक, डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, इंस्टाग्राम। ठीक है, इस तरह से मिले होंगे आप लोग। जब आप इनिशियली इनसे मिले होंगे तब ये किसी अपने पास रिलेशनशिप से निकल के आए हैं और आप भी किसी ना किसी रिलेशनशिप से निकल के आए थे। ठीक है, जब आप इनसे मिले होंगे तब आपकी नज़र में ये होगा कि अब लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, अब लाइफ को दोबारा चांस देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस माइंडसेट से नहीं थे। इनका माइंडसेट ये था कि हमको अब सीरियस होना ही नहीं है, चाहे ये लड़की भी है। ठीक है, इस तरह का माइंडसेट था इनका कि हमको सीरियस नहीं होना है। एंड भले ही मैं बता देती हूँ इस चीज़ को, जब आप लोग मिले थे इनसे तब ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में थे और आप बहुत मेच्योर एनर्जी में थे। ठीक है, आप थे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में और ये थे पेज ऑफ कप्स एनर्जी में। राइट, ये एनर्जी यहाँ पे चल रही थी।
राइट। तो मैंने कहा कि आपका माइंडसेट ऐसा था कि हमको अब लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना है, लाइफ को दोबारा चांस देते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये मैच्योर थिंकिंग होती है, राइट। लेकिन इनका ऐसा था कि अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, सब लोग एक जैसे होते हैं, मुझे सीरियस होना ही नहीं है, मुझे अब सिर्फ कैजुअल डेटिंग करनी है, इस तरह के माइंडसेट से मिले थे ये आपसे, ठीक है। जब ये आपसे मिले थे तब हो सकता है शुरू शुरू में आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनके ऊपर ना दिखाया हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की बातचीत आगे बढ़ी, जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ा, ठीक है, कनेक्शन तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों ने डेट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ा वैसे वैसे आपके अंदर फीलिंग डेवलप हो गई और इस पर्सन ने बैकआउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हो सकता है शुरू शुरू में ये पर्सन आपसे बहुत बातें करते होंगे, ठीक है, आपकी फोन पे मैसेजेस पे इनसे बहुत बात होती होगी, हाँ, आपकी फोन पे और मैसेजेस पे इनसे बहुत बात होती होगी। लेकिन धीरे 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 करके जब आपके मन में फीलिंग्स डेवलप हुई तो इस पर्सन ने बैकआउट कर लिया, मतलब धीरे धीरे करके बात कम करना शुरू कर दिया और फिर बंद कर दिया। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने ही खुद से जाके इनको कॉल किया होगा, टेक्स्ट किया होगा कि भाई कहाँ हो कहाँ नहीं हो, और इनका बड़ा कैजुअल रिस्पॉन्स रहा होगा, ठीक है। वो इसीलिए हुआ होगा क्योंकि इनके मन में फीलिंग्स आपके लिए आनी शुरू हो गई थी, ठीक है, वो इसलिए हुआ, राइट। और ये इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे, ठीक है, ये खुद के अपने ही इमोशन से भाग रहे थे, ठीक है, चाहे ये लड़के हैं चाहे ये लड़की हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थी, नो, ऐसा नहीं है, इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, इसीलिए इस पर्सन ने खुद को बैकआउट कर लिया। इनको ये लगा कि अगर ये आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस इमोशन थे इनके मन में आपके लिए, जब इन्होंने आपसे बात करी कि इनको लगा कि आप तो बिल्कुल इनके जैसे हो, और इनको ऐसा फील हुआ कि अगर ये इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर इनके साथ ऐसा ही होगा जैसा पास्ट में हुआ था, ठीक है, ये प्रॉब्लम हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कई बार इनको अप्रोच करने की कोशिश करी होगी लेकिन इनकी तरफ से बहुत ही कोल्ड बिहेवियर आया होगा, देन आपने डिसाइड किया होगा कि इस पर्सन के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है खुद के ऊपर फोकस किया जाए। मैं ये तो नहीं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इनका इंतज़ार आप कर रहे हो तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, लेकिन आप ऑब्सेस्ड नहीं हो, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इस एनर्जी में हो कि आपको एज एन फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये पर्सन, हाँ, आप जानना ज़रूर चाहते हो कि आपने, आपके मन में ये पर्सन था, इस पर्सन की आपको अब भी याद आती है तो क्या चल रहा है इनके मन में, ठीक है, ये आप ज़रूर जानना चाहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे इनके बारे में सोचते रहते हो, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन, मैं बता दूं, दूसरी तरफ आपको अगर किसी न किसी, आपके पास एक दूसरे के नंबर्स हैं, ठीक है, या फिर आप किसी न किसी सोशल मीडिया पे अगर आप कनेक्टेड हो तो ये पर्सन वहां पे आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, ठीक है, ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन को ये चीज रियलाइज है कि अब शायद आप इनसे कभी बात नहीं करोगे, इन्हीं को आके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। नो डाउट ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आपको, आपके साथ वो एक आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत अट्रैक्टेड, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं आपको, ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन समझते हैं आपको, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। अगर आप लड़के भी है तब भी आपको बहुत कॉन्फिडेंट समझती हैं लड़की, ठीक है। तो ये चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा भाई? इनका नेक्स्ट सेक्शन ये होगा, जून मंथ में आपकी इनसे बात हो सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की हो सकता है अप्रैल में भी इस पर्सन से बात हुई हो, या फिर कोई इनका मैसेज आया हो लेकिन आपने जवाब नहीं दिया होगा। ऐसा है क्या? प्लीज मुझे बताना, ठीक है। कुछ लोगों की ऑलरेडी बात हो चुकी है इनकी, आपकी इस पर्सन से अप्रैल में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुई है तो जून में ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट करेंगे और आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, राइट। एंड ये पर्सन धीरे धीरे करके अब बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम से नई बात आगे बढ़ाएंगे। इनके मन में बहुत इमोशंस है आपके लिए गाइस, ये मैं बता देती हूँ। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये आपको पसंद नहीं करते या आपको लाइक नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन ये थोड़े से इमेच्योर हैं,
ठीक है, इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरी एडवाइस आपसे ये है, अब जब भी इनसे आपकी बात होगी, आने वाले जून में आपकी इनसे बहुत बात हो सकती है, ठीक है, यही पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। तो आई वुड लाइक यू टू डू इज कि आप इस पर्सन को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। खुद से हर चीज के लिए इमोशनल मत हो जाना, जैसे पहले किया था आपने, वो चीज मत करना, वो एनर्जी ठीक नहीं है। अगर आप वापस से इस पर्सन को दोबारा से ही, ऑफकोर्स इस पर्सन को चांस दो, पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ही सारा इस रिलेशनशिप में दिए जा रहे हो, फिर से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, फिर से ये पर्सन ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं। पहले देखो, जानो कि ये पर्सन आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और बिल्कुल इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। अपने काम से काम रखना, अपना जो डे टू डे आप एक्टिविटी करते हो, आपकी बाकी जो जिंदगी है, उस पर फोकस रखना। अगर ये पर्सन आते हैं तो इनकी बात जरूर आप सुनना, ठीक है। और टाइम लेना है, फिर डिसाइड करना कि क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको बताऊं, आपकी जून में 99% लोगों की जून में बात हो सकती है इस पर्सन से। 1 से 2% लोगों के लिए मुझे लग रहा है अप्रैल में बात हो चुकी है आपकी, ठीक है। और ये बंदा फिर आएगा, फिर आपसे बात करेगा, क्योंकि हो सकता है आपने ढंग से इनको जवाब ना दिया हो, ठीक है। दिस टाइम व्हील आपके फेवर में टर्न होगा, इसलिए यहाँ पे कार्ड भी यही आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। इस वक्त जो की होगी वो आपके हाथ में होगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से ये चीजें लेके जानी है आगे, ठीक है। तो मैच्योरिटी से चीजें हैंडल करना, दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू यू। लेट्स सी और क्या आता है। जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, तभी ऐसी चीजें होती है, वरना नहीं होती, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है एनर्जी ऑरेकल से। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी इनसे बातचीत हो चुकी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप इनको कॉल करो, टेक्स्ट करो। एंड ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ पे किसी ना किसी का हार्ट ब्रेक किया गया है, और कहीं ना कहीं इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी पावर में हो, और इस पर्सन को, ये पर्सन आप उतने मेच्योर नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस पर्सन को टाइम दो मैच्योर होने के लिए, ठीक है। और चीजों को बैलेंस करो, क्योंकि चीजें आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो जैसे आप पहले इमोशनल हो जाया करते थे, हर बार इनसे मिलने के लिए जब भी ये बुलाते थे आप जाते थे, या फिर आप जब भी इनका कॉल आता था आप सब अपने काम छोड़ के इनसे बात करते थे, अभी वो सब नहीं करना। आपको अपने काम को, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी भी देनी है, ठीक है। कुछ चीज़ों में नो बोलना आपको शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाते हैं कि आ जाओ, मिलने के लिए आ जाओ, हो सकता है पहले आप चले जाते थे, लेकिन अब आपको पहले अपना काम देखना है, ठीक है, पहले अपनी चीज़ें देखनी है, और फिर देखना है कि इस पर्सन से आप कब मिल सकते हो, ठीक है। अगर आपका काम उस वक्त पहले है, ठीक है, अगर आप कुछ करते हो आपका काम प्रायोरिटी पे, तो आपको उस वक्त मना करना है कि नहीं, मैं अभी नहीं मिल सकती, या मैं नहीं मिल सकता, हम बाद में मिलेंगे, या फिर आप इस दिन मिल लो मुझे, इस दिन मैं फ्री हूँ। तो इस तरह से मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है, ताकि सामने वालों को भी समझ आए कि हाँ, आपकी जिंदगी में और भी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी है, ठीक है। अब आप पहले जैसे नहीं हो, जैसे जैसे अब आप वैसे नहीं हो जैसे आप पहले थे, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। अबंडेंस, सो अबंडेंस मिलेगी आपको फॉर श्योर, क्योंकि मैच्योर हो आप, ये मुझे दिख रहा है। कंट्रोल, मैंने कहा था ना, अब सिचुएशन आपके हाथ में है, अब कंट्रोल आपके हाथ में है। एंड सस्पेंशन, यहाँ पे जो चीज़ें इल्यूजन से बाहर निकलना है, और जो चीज़ें सही नहीं है उसको आपको देखना है, ठीक है। हर चीज़ का कंट्रोल अब आपके हाथ में है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, फोकस करते हो, तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, इमोशनली भी नहीं रहते, ठीक है। आपको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आएगा या नहीं आएगा, आप अपने काम से काम रखते हो, आप सरेंडर मोड पे आ जाते हो कि जिसको आना होगा आएगा, बट अभी जो मेरे हाथ में है मैं उस पर फोकस करूँ, रादर देन कि मैं सपनों की दुनिया में जीऊँ, ठीक है। ये होता है अपने ऊपर काम करने का मतलब।
लेट्स सी और क्या आता है। ऑल राइट, हेल्पलेस एंड होपलेस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को बहुत हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनको पता है कि अब चीज़ें आसान नहीं होगी बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन। और दोनों कार्ड का नंबर 8 है। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, 88 और 888 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है। तो ये एक साइन है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो। और 8 का जो नंबर होता है वो इन्फिनिटी का नंबर होता है और वो अबंडेंस का नंबर होता है, और अबंडेंस का कार्ड भी हमारे पास है, ठीक है। जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्टिल इस पर्सन का वेट कर रहे हो, प्लीज वेट करना बंद करो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। जितना आप इंतजार करोगे उतनी चीजें डिले हो जाएंगी, लेकिन जितना आप छोड़ दोगे चीजों को, लेट गो कर दोगे चीजों को, उतनी जल्दी चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, क्योंकि नहीं तो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं आता, दैट यू हैव रियली वर्कड ऑन योरसेल्फ एंड बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप लोग। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। लेट्स सी, मैं यूनिवर्स की एक एडवाइस भी देखना चाहूंगी आप लोगों के लिए क्या है। वील टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस। ओके, गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। और अभी मैंने आपको क्या बोला, सरेंडर कर दो, जैसे चीजें चल रही है चलने दो, सिर्फ आप अपना काम करो, ठीक है। और यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाओ, चीजों को कंट्रोल मत करो, ठीक है। टाइम मत देखो कि कब होगा कब होगा कब होगा, नेचुरली हो जाएगा, ठीक है। सो लेट गो करने की जरूरत है आपको और गो विद द फ्लो जाने की जरूरत है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, अपने इमोशंस जो इन्होंने होल्ड करके रखे थे, जो बताए नहीं थे, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी, जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ था, उसको ये ठीक करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपको, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने डेट किया है, अगर किया होगा तो बहुत कम परसेंटेज लोगों ने किया होगा, बट ऑफिशियल डेट मुझे नहीं लग रहा आप लोगों ने किया है। बट नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डेट यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डेट यू, और ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। एंड आने वाले जून में आप लोगों की इनसे बात हो सकती है। ऑलराइट, ओके, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर करी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के इस वक्त करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स सी। हो सकता है आप लीब्रा हो, या फिर आपके पर्सन लीब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई। लीब्रा, जेमिनाई, टॉरस बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे इंट्यूटिवली। ओके, लेट्स सी। एम्परर, 5 of wands, एस ऑफ swords, 2 of swords। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है, फैमिली प्रॉब्लम रहा है, फैमिली, सोसाइटी, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन। लेट्स सी और क्या आता है। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो इफ यू वांट यू कैन चेक पाइल नंबर 1 एज वेल। हो सकता है वहां से कुछ रेजोनेट हो जाए।
6 of swords, moon, 6 of wands, the fool. Judgment. ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको ये कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं राशियां बता देती हूँ सबसे पहले। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मुझे पहले ही लग रहा था। एरीज बहुत स्ट्रांग है, एरीज, सजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपकी हो सकती है या फिर इस पर्सन की हो सकती है। एंड टॉरस, ठीक है, टॉरस भी लग रहा था। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारी रही थी, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ आपके पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम था, कुछ इनकी फैमिली की तरफ से, कुछ सोसाइटी की तरफ से, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत मुझे ईगोटिस्टिकल लग रहे हैं, प्रॉब्लम है इनके साथ, ठीक है। कहीं पे इनका ईगो का प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। बातचीत आपको ठीक से शायद बताते नहीं होंगे, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा होगा। इनकी फैमिली भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इनकी फैमिली में आपको लेके एक्सेप्टेंस ना मिलना, ठीक है। एंड उस पे इनका भी बहुत ज़्यादा फाइट ना करना, ठीक है। एक तो होता है कि फैमिली चलो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर आपका पार्टनर फाइट करता है तो फैमिली मान जाती है। उसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि इनका इतना बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रहा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो, कुछ लोगों के लिए। और अभी आपकी मैरिज में हाल फिलहाल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है फैमिली की ही वजह से, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इनके फादर हो सकते हैं या फिर ये खुद भी हो सकते हैं। या तो इनके फादर हैं, अगर इनके फादर नहीं है तो फिर ये खुद है, ठीक है। ईगो इशू इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप से और इस कनेक्शन से खुद से स्टेप बैक किया है, ठीक है। क्योंकि आपने इस कनेक्शन को बहुत चलाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग नहीं रहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ है, मतलब एक पर्सन की तरफ से 100% एफर्ट और एक पर्सन की तरफ से 0 एफर्ट। इस पर्सन की तरफ से मैं 0 एफर्ट देख पा रही हूँ। एक होता है कि हम देखते हैं कि सामने वाला कुछ तो एफर्ट कर रहा है आपके लिए, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने कभी कुछ किया भी होगा। आई एम सॉरी टू से, बट यही कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शायद 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया। मतलब मैं कार्ड जनरली निकालती हूँ और ये कार्ड इक्वल गिव एंड टेक को बताता है जो इस कनेक्शन में नहीं था, ठीक है। और शायद इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं, दुआएं मांगी हैं। आपने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से पूछा है कि हमको जस्टिस दो, मुझे जस्टिस नहीं मिला, ठीक है। तो वो जो आपको जस्टिस नहीं मिला ना, वो आपको अब मिलेगा। हो सकता है कि आप अगर मैरिड हो तो आप इस पर्सन से अलग रहते हो, आप दोनों सेपरेटेड हो इस वक्त। एंड अगर आप मैरिड नहीं हो तब भी आपने इस कनेक्शन को ख़त्म किया है, ख़त्म ही किया है। मुझे नहीं लग रहा आप इनसे कांटेक्ट में हो या टच में हो, ठीक है। तो अब इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इस पर्सन के मन में ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है इनका ईगो अभी भी थोड़ा आएगा बीच में, ठीक है। ये जब आपसे बात करेंगे तो मैं ये नहीं देख पा रही हूँ, मैं जो मुझे दिखेगा गाइस मैं वही आपको बताऊंगी, वो चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, ठीक है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि ये पर्सन 100% बदल गया है, लेकिन हाँ चेंजेस आए हैं इस पर्सन में, ठीक है। मुझे अब ये लग रहा है कि आपकी तरफ से शायद आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट ना करो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनको सेकंड चांस दे सकते हो, लेकिन हाँ बातचीत तो होगी, बातचीत होगी आने वाले 6 डेज में या फिर 6 वीक्स में, ठीक है। या अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी इस पर्सन से बात होगी। और हो सकता है जब आपकी इनसे बातचीत हो तब थोड़े लड़ाई झगड़े से ही बातचीत शुरू हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पर्सन आपको अपोलोजाइज करेंगे। अब आपको इनको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है, दैट इज अप टू यू आपको। लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इस पर्सन की बात सुनना जरूर, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ फ्रेंड सर्कल था जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के कनेक्शन में। हो सकता है इनके फ्रेंड में कोई इनकी ऐसी एक्स हो जिसने आप इस कनेक्शन के खिलाफ या आपके खिलाफ कुछ बोला हो जिससे ये टच में थे, और वहां से इनका माइंड मैनिपुलेट होना शुरू हुआ है। ये बहुत जल्दी ये पर्सन क्या है ना, ये जितने ईगोटिस्टिकल है उतने जल्दी मैनिपुलेट भी हो जाते हैं किसी की भी बातों में आके। इस तरह की पर्सनालिटी है ये। ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना, ठीक है, इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपकी तरफ आना मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट जाना या फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना, ठीक है। एंड कुछ इनका अपना खुद का ईगो, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिस्क लेंगे, ठीक है, रिस्क लेंगे, आपसे बात जरूर करेंगे ये, राइट। लेट्स सी और क्या आता है। लेट्स सी। आप, मुझे लग रहा है, बहुत इंट्यूटिव हो। जो हमारे व्यूअर्स ये फाइल देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो। टेम्परेंस और हमारे पास जजमेंट भी है। तो बहुत बहुत कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है, कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुई है इनकी लाइफ में, और बैलेंस की कमी थी इस कनेक्शन में, बैलेंस की, तभी यहाँ पे ये कार्ड आया है, और बैलेंस को ही ये कार्ड भी बताता है। तो बहुत बहुत कमी थी बैलेंस की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैंने कहा ना, जब ये पर्सन आएंगे आपसे बातचीत होगी तो आपकी थोड़ी लड़ाई हो सकती है इनसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप शायद मूड में ना हो इनको सुनने के लिए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेलिब्रेशन, पॉलिटिक्स, कहा था ना मैंने, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम रही है, सोसाइटी, फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, एग्जॉशन। कहीं ना कहीं पता है, जो ये चीजें देखते आ रहे थे ना स्टार्टिंग से, अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, कहीं ना कहीं इनको पता था कि ये चीज गलत है। कहीं ना कहीं इनको पता था कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको ये चीज रियलाइज हुई है, इनको ये चीज पता चली है कि कौन कौन इनका अपना है, कौन इनका नहीं। क्योंकि जब आप इनकी जिंदगी से चले गए हो, तो जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, जब आप थे इनके साथ, जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, अब वही इनकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है। तो अब इनको ये चीज समझ में आई है कि वो लोग इनके साथ सिर्फ इसलिए थे, आपको और इनका रिलेशनशिप खराब करने के लिए, और कोई पर्पस नहीं था उनका, ठीक है। तो लोगों का जो डबल फेस था वो इनके सामने निकल के आया है, ठीक है। लेट्स सी, हुआ है यहाँ पे कुछ ना कुछ, इनको रियलाइजेशन करवाया है यूनिवर्स ने, इनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। एक्शन, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, फॉर श्योर। यही मैं चीज जानना चाह रही थी, और ये कार्ड भी आ गया हमारे पास, वॉकिंग अवे, ठीक है। वॉक अवे किया है आपने इनसे। जाहिर सी बात है, इस तरह की पर्सनालिटी थे ये, तो इस तरह की पर्सनालिटी को कौन ही इतना बर्दाश्त करेगा। या लड़की भी थी ये, तब भी इनका नेचर बहुत इसी तरह का रहा होगा, डोमिनेटिंग और ईगोटिस्टिकल, अपने फ्रेंड्स की बातों में आना, अपने घर वालों की बातों में आना, इस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। बट ओके, मैं बताती हूँ मुझे क्या लग रहा है। चूज योर बैटल्स, मैंने कहा था ना, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसको सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। लेट्स सी, एक और कार्ड लेते हैं, शेयर द लव। वैल्यू पता चली आपके लव की इनको। सी, मैं क्या कहने वाली थी, मैं बीच में रुक गई। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को चांस ना दो, आप इस पर्सन से कंप्लीटली वॉक अवे हो चुके हो, और शायद आप इस पर्सन को चांस नहीं दोगे। ये मुझे कुछ लोगों के लिए सिचुएशन लग रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा,
शायद कहीं ना कहीं आपने नोइंगली और अननोइंगली इस पर्सन का वापस आना अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, आप डिवाइन से पूछते थे, आप यूनिवर्स से पूछते थे कि आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको जस्टिस नहीं मिला, तो यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी जिंदगी में वापस उसी जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए लेके आ रहे हैं। ये पर्सन आएंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे। ठीक है, अब अपॉलॉजी करने का ये मतलब नहीं है कि आप इनको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही कर लो। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन अलाउ करती है, अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं यही पर्सन है जिसके साथ आपको आगे जाना है, देन ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू चूज दैट पर्सन। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन अलाउ नहीं करती तो आप इनकी बातचीत जरूर सुन सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपॉलॉजी और क्लोजर ऐसी चीज होती है जो सब लोग चाहते हैं, जो शायद आप भी चाहते हो। ठीक है, बट यस, दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, दे विल स्पीक टू यू, दे विल टॉक टू यू। ठीक है, दे विल अपॉलोजाइज। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। हम एक कार्ड निकालेंगे, यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए। Cheer up, live in the moment। ओके, सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको आज में जीना है, ना ही आपको पास्ट को लेकर रोना है, ना ही फ्यूचर की चिंता करनी है, आज में जीना है। ठीक है, हम कभी कभार क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में सोच के परेशान होते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के भी परेशान होते रहते हैं और अपना आज खराब कर लेते हैं। जो पास्ट हो चुका उसको भूल जाओ, जो फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता। ठीक है, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, आप आज में जीना शुरू करो। आज आपके पास क्या है, आज आप अपनी लाइफ बेहतर कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उस पर फोकस करो। ठीक है, जितना अपने आप पे फोकस करोगे, आज में जियोगे, उतना ज्यादा ही आप देखोगे आपकी लाइफ धीरे 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 चेंज होती चली जाएगी। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज पूरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।